जो पहला ही शब्द चला था, तो ये जो देह अध्यास है, उसके लिए कोई भी दुनिया में ऐसा साधन नहीं है जिससे तुम्हारा ये देह अध्यास जाएगा। तुम कितनी भी साधना करेंगे, व्रत, नेम, जप, तप, सत्कर्म, तो उससे कदाचित कभी भी तुम्हारा ये देह अध्यास नहीं जाएगा। शरीर कटावे होमे कर राती, इस शरीर को इतना टुकड़ा टुकड़ा करके, कीमे की तरह रति रति करके, शरीर कटावे होमे कर राती, व्रत नेम करे बहु भांति। अनेक प्रकार के व्रत, सत्यनारायण के व्रत, सोमवार के, गुरुवार के, शनिवार के, मंगलवार के, 11 के, 13 के, सबके व्रत रखो। कोई सिर्फ जल के ऊपर चलता है, खाना नहीं खाता है, फ्रूट के ऊपर, जल के ऊपर, कठिन में कठिन व्रत, एक टांग के ऊपर खड़ा होना, कांटों पर सोना। मैंने कई संतों को हरिद्वार में देखा है, ऋषिकेश में, कांटों पर सो जाते हैं, पानी में, ठंडे पानी में कई बरस बैठ जाते हैं, एक टांग के ऊपर खड़े हो जाते हैं, सारी रात भर जागते हैं, अपने को बांध के, रस्सी बांध के, जंजीर बांध के, बस जैसे सो न जाऊं, जागते रहूं, हरिओम बोलते रहूं। शरीर कटावे होमे कर राती, व्रत नेम करे बहु भांति, पर नहीं तुल राम नाम विचार, नहीं तुल राम नाम विचार, गुरमुख नाम झपै एक बार। राम नाम का विचार करो, ये राम क्या है, आत्मा क्या है, सच क्या है। तभी बोला आत्मा के ज्ञान के सिवाय तुम्हारा देह अध्यास नहीं जाएगा, चाहे तुम कितनी भी साधना करेगा। अंधेरे को कितनी भी कोशिश करेगा निकालने की, सुबह से रात तक अंधेरे को निकालने की कोशिश करेगा, अंधेरा नहीं जाएगा। रोशनी करेगा, लाइट करेगा, अंधेरा सब एक पल के अंदर गुम हो जाएगा। अभी गुरु क्या करता है, रात दिन क्या सुनाता है, तुम्हारा जो असली स्वरूप है, तुम पहले से ही मुक्त स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, शांत स्वरूप है, अमर है, अजर है, अविनाशी है, तुम्हारा कभी नाशी नहीं होने वाला है। तुम अजन्मा है, तुम्हारा जन्म ही नहीं हुआ है तो मृत्यु कैसे होगा। और फिर भी जब कोई विधवा हो जाती है, किसका जवान बेटा मर जाता है, किसकी स्त्री मर जाती है, किसका भाई, किसका बाप, किसकी माँ, वो इतनी दर्द में, इतनी पीड़ा में, इतना मायूस उदास होके आता है, तभी उनको बताना पड़ता है। तो हम सब जितने भी हैं, सब हम सैलानी मुसाफिर हैं, सैर करने के लिए आए हैं। सबको अपना सैर पूरा करके और वापस अपने घर में जाने का है। हम सब बेगमपुर वासी है, आनंदपुर वासी है, हम सब परमात्मा से आए हैं, लौट के वापस हमको परमात्मा के साथ मिलके एक हो जाने का है। तू अपने घर में वापस जरूर आ जा, तू अपने घर में जरूर आ जा, लेकिन ये जो खुदी आ गई है, खुदी के बदले खुदा को पा जा। तभी दादा भगवान हमेशा एक ही शब्द को बार बार सुनाता था, यू आर ऑलरेडी गॉड, यू आर ऑलरेडी गॉड। तुम पहले से ही भगवान है। किसी भी गुरु को ताकत शक्ति नहीं है जो तुमको, जो है तुम जीव है, और जीव को हमको भगवान बनाने का है। ये तो ऐसा है जैसे कि गधे को घोड़ा बनाना है, फिर तो जादू मंत्र चाहिए, मेहनत चाहिए। बट यू आर ऑलरेडी गॉड, तुम पहले से ही भगवान है। लेकिन ये पर्दा आ गया है, भूल हो गई है, ऐसी संगत में आ गए हैं जैसे शेर का बच्चा भेड़ों के संग में, बकरियों के संग में मैं करने लगा। ऐसी तरह से हम भी बकरियों के संग में, देह अध्यासों के संग में रह के देह अध्यास पक्का हो गया है। अभी ये सुनते सुनते वचन जब सुनते हैं,
सिर्फ सुनना नहीं, श्रवण करते करते फिर जाके मनन करना, सत्संग में भी मनन करना। और मनन का जो सच्चा अर्थ होता है, मन को मनाना। मनन माना मन को मनाओ। अभी जो मन पहले इतना निश्चय पक्का करके बैठा है, तो मैं देह हूं, मैं शरीर हूं, मैं फलानी बाई हूं, मैं तो अबला हूं, मैं तो स्त्री हूं, मैं तो कमजोर हूं, मैं तो मर्द हूं, मैं मिस्टर हूं। कोई बोलती है मैं तो मिस हूं, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, मेरे अंदर अभी तो तमन्ना है, कामना है शादी की, मेरे को शादी करने का है। कोई शादीशुदा है, कोई विधवा है, कुछ न कुछ हर एक अपने को मान के बैठा है। कोई मास्टर बन के बैठा है, कोई मिसेस, कोई मिस। लेकिन जो सच में जो मिस्ट्री है, जो बुझारत है, जो सच है, जो असल है, उसको सब भूल गए। अभी वो असलियत, वो सच की पहचान गुरु देता है। बार 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 एक मंत्र जिसका जप मैंने देखा था दादा भगवान को करते हुए, बार बार वो अपने मंत्र का जप करते थे। कई तो मंत्र पढ़ते हैं तंदुरुस्ती के लिए, बड़ी आयु के लिए, पैसों के लिए, किसके लिए, बहुत मंत्र का जप करते हैं तंदुरुस्ती के लिए, कई मंत्र का जप मांगने के लिए, परमात्मा को राजी कराने के लिए। लेकिन उसका मैंने देखा जप बार बार होता था अपने को याद दिलाने के लिए। रोज कहता था मंगन मुआ, मंगन मुआ, मंगन मुआ, मंगन मुआ, और खुद खुदा हुआ, मंगन मुआ, खुद खुदा हुआ। माना मंगन तुम मर गया है, तुम नहीं है, तभी खुदा प्रगट हो गया। माना जब खुद ही जाएगी तभी खुदा होगा। अभी कोई देह ध्यास में होए, जीव है, जब तुम जीव है, कोई भी जो अपने को जीव समझता है, तो समझ जाना जगत सत्य है। फिर ग्रह भी है, गोचर भी है, शनि भी है, मंगल भी है, भूत भी है, प्रेत भी है, डर भी है, मैं मेरा भी है, सब है। दिमाग भी चलेगा, मूड ऑफ भी होगा, डर भी लगेगा, क्रोध भी आएगा, लोभ भी होगा, ठगी चोरी, हेरा फेरी, बेईमानी, चालाकी, चतुराई अंदर की, हिपोक्रेसी, अंदर एक बाहर दूसरी, ये सब होगा। जी में सब होगा। जी माना जगत सत्य है, और जगत में तो सब दुख सुख आना जाना, आएगा बड़ी खुशी होगी, जाएगा रोना चालू, मूड ऑफ। लाभ होगा बहुत खुशी, जब पैसा जाएगा, अलाभ होगा तो डिप्रेशन की बीमारी हो जाती है, हैरान परेशान। मान मिलता है तो बहुत खुशी है, थोड़ा सा अपमान हो गया तो सारी रात नींद खराब हो जाएगी, दुश्मनी अंदर में, बदले की भावना। और जब तक उससे बदला नहीं लेगा, जब तक क्रोध नहीं करेगा, तब तक अंदर को शांति नहीं आती। मान अपमान, आना जाना, मिलना बिछड़ना, जन्म मृत्यु। जब भी किसी का घर में बच्चे का जन्म होता है, पोते का, पोती का, बेटे का, किसी का भी, लेके आते हैं, इतनी खुशियां मनाते हैं, हलवा जरूर लेके आएगा, मिठाई लेके आएगा। तो जो मिठाई बांटेगा तो मृत्यु में रोएगा नहीं। जिसको जन्म सत्य भासेगा, उसको मृत्यु सत्य नहीं भासेगा। चेहरा बदली नहीं होगा, टप्पड़ नहीं बिछाएगा, हाय हाय नहीं करेगा, टेंशन नहीं होगा, दिमाग नहीं चलेगा, सब होगा। अब ये सब से छूटने के लिए ये ज्ञान है। अभी कोई विधवा हो जाएगी, बोलेगी नहीं मैं विधवा हो गई हूं, मेरे मर्द का शरीर शांत हो गया, मैं विधवा हूं। लेकिन जिसने परमात्मा से शादी कर ली है, जो कभी नहीं मरेगा और नहीं कभी तलाक देगा और नहीं कभी छोड़ेगा, वो कभी विधवा होगी? लेकिन किसी ने हृदय में परमात्मा को बसाया नहीं, किसी ने परमात्मा से शादी की नहीं है। उसको पता है मैंने इस शरीर से शादी किया है, किसी मर्द से शादी किया है और मैं विधवा हूं, बस यकीन हो जाता है। अभी टीका नहीं लगाने का है, अभी मंगलसूत्र नहीं पहनने का है। पहले मंगलसूत्र पहनती थी, हम बोलता है अभी डबल पहन के चलो, और टीका भी डबल ट्रिपल लगा के चलो। भाई क्या हुआ है? बोला अभी लंबा टीका, सन्यासन बन गई। मेरी शादी परमात्मा से हो गई है। इसलिए गुरु नानक साहब ने बोला है, रन्ना उसको आखिए जिसने विसाड़िया कलता। जो परमात्मा को भूल के बैठी है वो विधवा है, चाहे 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 उसका मर्द भी है, सदवा भी।
रना से ना किए जिसका मरण भता। ये तो हिसाब किताब लेने देने का होता है। और अभी का तो क्या जमाना आ गया है, हम खुद देख रहे हैं। अनुभव करना, तुम भी अनुभव करना, देखना की कोशिश करना। स्त्री कमा रही है, मर्द खा रहा है। पहले जमाने में हमेशा मर्द कमाता था, स्त्री खाता था। अभी कई घरों में स्त्री कमा रही है, मर्द खा रहा है। लड़की कमा रही है, बाप खा रहा है। नहीं तो पहले जमाने में लड़की के घर का पानी तक नहीं पीते थे। जमाना चेंज हो गया है, बदली हो गया है, ये जग अदला बदली है। बिल्कुल हिसाब किताब है। कोई खा जाता है, कोई दे जाता है। कैसे परमात्मा पॉकेट में एक जगह डाल के जाता है, दूसरी जगह निकाल के जाता है। कई आते हैं, अभी भी हम अहमदाबाद में थे, इतना झगड़ा आपस में था। वाणी, मेरे को तो पता नहीं था उनका क्या हिसाब किताब था। मैं बोला सब आते हैं, बोलता है मेरा संडू पैसा खा गया है, मेरा भेड़िया खा गया है, मेरा साला पैसा खा गया। तो क्या बाजार के आदमी को पैसा देगा? क्या रास्ते के आदमी को पैसा देगा? जरूर कोई पहचान वाला होगा, कोई पक्का दोस्त होगा, कोई संडू होगा, कोई भेड़िया होगा। तो एक को सच में संडू खा के गया था, दुश्मनी करके बैठा था। मैं बोला हिसाब किताब है। एक जगह परमात्मा पॉकेट में इधर से डाल के जाता है, इधर से निकाल के जाता है। जो जिसका हिसाब किताब है, हिसाब चुकता हुआ चले मेरे भाई। करोड़ों रुपया पड़ा है, रोज देख रहे हैं भाई। इतने 1000 करोड़ रुपया कमाया, किधर पड़ा जाके देखो भाई, कितना पैसा साथ में लेके गया। बोलता है कोडी भी नहीं लेके गया, धराधर इधर ही पड़ा है। सब पैसा धराधर इधर ही पड़ा है। एक सुई भी अपने साथ कोई नहीं लेके जाता है। कर्म जरूर लेके जाता है। जितने कर्म कोई करता है वो जरूर लेके जाता है, खाली नहीं जाता है। मत समझना वो खाली जाता है। और इसके लिए ये ज्ञान है, चलो तुम कभी अपने साथ कुछ लेके नहीं जाना। ये मन को अमन करने के लिए, ये मन को वापस जो उसने संगत की थी देहाध्यासों की। मन दरअसल देखा जाए तो ज्योत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। आज तुमको कौन लेके आया है? सब जो मन की निंदा करते हैं, इधर सत्संग में तुमको कौन लेके आया है? तुम्हारा ही मन। अच्छा है ना? जैसी संगत में रखेगा ऐसा रंग चढ़ेगा। पानी बिल्कुल प्योर साफ होता है, उसमें जैसा रंग डालो ऐसा कलर बन जाता। पानी साफ है, काला डालो तो काला हो जाएगा, लाल तो लाल, पीला तो पीला, जैसा कलर डालो। इस मन को जिस संगत में बिठाओ ऐसा रंग इसको चढ़ जाता है। इसलिए इधर साथ संगत में बैठते बैठते ये रंग चढ़ता जाता है। जो माया का रंग जबरदस्त चढ़ गया था, अभी ये परमात्मा का रंग, आत्मा का रंग चढ़ रहा है। एक दिन ये रंग ऐसा पक्का चढ़ जाएगा, अभी इसके ऊपर कोई रंग नहीं चढ़ेगा। राम रंग सा मन रंग जोगी, छाए वे सरंगैण में। राम रंग सा मन रंग जोगी, जोगी इस मन को राम रंग से रंग ले। छाए वे सरंगैण में, क्यों लिबास को बदली करते हैं, क्यों ठगी करते हैं? अंदर में सब वासना लगी पड़ी है, इच्छा लगी पड़ी है। सन्यासी का कपड़ा पहन के सब बोलता है, सबको फिर एतबार आ जाता है, सन्यासी मारा। हम जहाँ जाते हैं ना, पहले तो सब हैरान होते हैं, रश आती है बहुत। अभी भी हम गए थे अहमदाबाद में, सख्त मना करने के बाद भी कम से कम 300-400 एयरपोर्ट पर आ गए और सब हैरान होते हैं। तो आखिर गुरु जी उतरा ही नहीं प्लेन से। भाई गुरु महाराज कहाँ है? महाराज, उसको महाराज को पता है सन्यासी कपड़ा होगा, कोई पगड़ी होगी, कोई क्या होगा, कुछ तो चिन्ह होगा, कोई गेरुरता कपड़ा होगा, कोई बोछण, कोई क्या कुछ। है ये तो हमसे भी शौकीन लगा पड़ा, ये गुरु महाराज कहाँ से आ गए? बाहर का लिबास, मन को वो भाता है बाहर का लिबास। भाई सफेद कपड़ा होना चाहिए, गेरुरता होना चाहिए, ये होना चाहिए। अभी ज्ञान सुन रहे हैं, सबको अलग अलग कलर की ड्रेस पड़ी है। बुद्धि तुम्हारी अभी कैच कर रही है, हर एक अपना कैचिंग पावर। अभी कपड़े से क्या मतलब है तुम्हारे से? कौन सा है भाई? इसका रंगीन कपड़ा है, सफेद होगा तो कैचिंग हो जाएगी, अगर रंगीन होगा तो कैचिंग नहीं होगी, कैच नहीं कर सकेगा।
भड़म पड़ा है। हाँ, साफ सफाई जरूर होनी चाहिए, साफ कपड़ा होना चाहिए, या शो बिजनेस या दूसरे को दिखाने के लिए, इससे जरूर अंदर में वैराग वृत्ति अंदर में जरूर होनी चाहिए। तो दुनिया को दिखाने के लिए नहीं हम कपड़ा पहनते, बाकी जो जो जहाँ जहाँ परमात्मा ने जिस जिसको जहाँ रखा है, अभी कोई राजाई घराने में तो नेचुरली राजाई कपड़ा ही पहनेगा, उधर थोड़ी वो सफेद कपड़ा पहन के आएगा। कईयों को ऐसे ऑब्जेक्शन होता था बड़े दादा के दिनों से भी, तो भाई ये क्यों इतने ड्रेस पहनते हैं, ये करते हैं अच्छे कपड़ा। बोला ठीक है, आज से तुम्हारे लड़की को जो है, जो शादीशुदा है, उसको आज से बोलते हैं सफेद कपड़ा पहनना। बोला क्यों, मेरी कोई लड़की कोई विधवा है क्या जो सफेद कपड़ा पहनेगी? तो तुम्हारी लड़की नहीं पहनेगी, बाकी दूसरा पहनेगा क्या? दूसरा क्यों पहने? तो जहां जहां परमात्मा ने रखा है, जिस घर में रखा है, जिसके पास जैसा जैसा मकान है, अभी जिसका मकान राजाई जैसा होगा, हम बोलेगा नहीं बिक्री बना के झूपड़पट्टी बना के बैठो तो तभी ज्ञान लगेगा। कोई ज्ञान का उससे कुछ मतलब ही नहीं है, प्रयोजन ही नहीं है। ज्ञान का मतलब है अंदर से। बाहर के त्याग से क्या होता है तुमको? त्याग जो सच में करने का है वो कोई करता ही नहीं है। तो चित्त में कितना चित्तविन चल रहा है? तुम्हारे चित्त में कौन सा चित्तविन चल रहा है? त्याग करने का है चित्त के चित्तविन का, और हम त्याग करते हैं बाहर का। भाई मैं मटन नहीं खाता हूं तो अहंकार भी इतना ही आता है। इसलिए हम बोलता है हमारे सत्संग में खास कानून है, तो तुम चिंता मत खाना, चिंता खाने की मने है। बाकी जो खाना तुम्हारे शरीर को, ये भी देखने का है। ऐसा नहीं तो भाई अभी गुरु के पास अभी कई कई ऐसे भी बैठे हैं, तो कहां से ऐसा मनमानी का शब्द मिल जाए अपने, तो वो एक शब्द लेके बोलेगा दादा ने मने थोड़ी किया है, वो बोलता है भले मटन खाओ। ऐसे भी बैठे हैं, कहां से कुछ ऐसी रमज कोई मिल जाए। तो हमारे कहने का मतलब नहीं है तो जाके कुछ भी खाना, लेकिन ये जरूर ध्यान देना, ये गीता में भगवान ने बोला है, जिस खाने से तुम्हारे को ताकत मिले, बल मिले, बुद्धि मिले, शक्ति मिले, वो खाना तुम्हारे लिए सतोगुणी खाना है। भले खाना, कोई मना नहीं है। और दूसरी बात, जब तुम भजन सुनते हैं तो कैसे स्वामी टेऊराम को उसके माता ने 4 बातें सुनाई थी। त जॾहिं बुखड़ी लगई ॾाढी तॾहिं हथ रोटीअ ते धरजाएं। माना जब भूख होवे तभी खाना खाना, ऐसे नहीं तुम चलते चलते जो आया खाया, जो आया खाया। यहाँ तक कि सत्संग में आने के बाद भी जो हमारे बड़े प्रेमी होते हैं उनको भी ये ज्ञान इतना नहीं है, तो भाई बार बार हम किसको खिलाएगा तो उसकी हालत क्या होगी। ये ध्यान देने का है। सब बोलता है ध्यान में बैठे, हम बोलता है वचनों का ध्यान करना। सुनते क्या है, करते क्या है, कर क्या रहे हैं, जीवन कैसा तुम्हारा हो रहा है। तो जब खाने में हाथ रखो तो देखो भूख है, और ये खाना सच में मेरे को तंदुरुस्ती, शक्ति, बल, बुद्धि देगा तो जरूर खाना। जब गहरी नींद आए तो तुम कहां भी सोएगा, गहरी नींद आ जाएगी। ज्ञान समझ माना सही समझ लेने की है, बाहर का त्याग नहीं। उसका मतलब अर्थ ये भी नहीं है तो आई एम फ्री। अंदर में वैराग वृत्ति भी होनी चाहिए। कॉपी भी नहीं करना है किसी से। ये दुनिया में सब दुखी क्यों है अभी? ये सब क्यों चिल्ला रहे हैं? ये दूसरे का पैसा हर्प करना, डेवाला निकलना, ये करना, ये दूसरे से कॉपी करते हैं। भाई इसके पास मोबाइल है तो मेरे पास भी होना चाहिए। एक एक घर में सब आते हैं, बोलते हैं एक एक घर में कम से कम 4-4, 5-5 मोटर कार लगी पड़ी है। लड़के को अलग, लड़की को अलग, औरत को अलग, मर्द को अलग। 4 मोटर कार, 4 मोबाइल है, टेलीफोन लगा पड़ा है, खर्चा लगा पड़ा है। कमाई अभी ठप हो गई है। धीरे धीरे इंटरेस्ट पर पैसा लेते हैं। पछाड़ी को बोलता है कौन सा पैसा, शांति आएगी। रहनी उल्टी, कर्म उल्टा, चाहिए शांति। मैं आत्मा हूं, आत्मा। कई बोलते हैं ऐसे मैं बोलूं मैं आत्मा हूं फिर शांति आएगी। मैं बोला नहीं आएगी। ये हंसी मश्करी का ज्ञान नहीं है, ठगी का ज्ञान नहीं है, ये कोई दौलाभ का ज्ञान नहीं है। तो गुरु ने बोला है तू आत्मा है तो मैं आत्मा हो गया। एक बार हम लखनऊ में बैठे थे तो दादा भगवान की वाणी चल रही थी, तो यू आर सन ऑफ गॉड। सच्ची बात भी है, कृष्ण ने भी बोला है यू आर सन ऑफ गॉड, तुम परमात्मा के बच्चे हैं। लेकिन उसके पीछे एक शर्त भी है,
ऐसा नहीं कहने से बस गुरु ने बोला है हाँ यस आई एम सन ऑफ गॉड, नो, तुम सन ऑफ गॉड बन नहीं जाएगा। जो सेक्स बॉर्न है वो सन ऑफ गॉड नहीं बनेगा, जो विकेड मैन है वो सन ऑफ गॉड नहीं बनेगा। अ विकेड मैन कैन नॉट बी अ सन ऑफ गॉड। तो कैसे भाई सन ऑफ गॉड बनेंगे? सन ऑफ गॉड बनेंगे, बी प्योर, बी प्योर, बी होली, बी हम्बल। निम्रता है, प्योर है, पाक है, पवित्र है, पिता जैसा है, भगवान जैसा है, अमर है, अजर है, मुक्त है, आनंद स्वरूप है, अजन्मा है। तुम्हारा कर्म भी दिव्य है, जन्म भी दिव्य है। स्थित प्रज्ञा का लक्षण है। बस आत्मा बोलने से, सन ऑफ गॉड बोलने से सन ऑफ गॉड हो जाएगा। ऐसा तो सरल बात हो गई। कोई भी बोले ये सायम सन, मैं मुक्त हूं, मन बंधन में लगा पड़ा है, मैं मुक्त हूं, मन में वासना भरी पड़ी है, मैं मुक्त हूं, मन में ममता भरी पड़ी है, मैं मुक्त हूं। कैसे होगा? सच में जागना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। सच में अंदर में, मन में निम्रता भाव आ जाए, झुकना सीखना, अपने अहंकार को गंवाना सीखना। शल मैं न रहूं सर्व पर, गुरु ही गुरु, परमात्मा ही परमात्मा रह जाए। आप गंवाइए, आप गंवाइए, आप गंवाइए, आप गंवाइए। एक शब्द भी कोई लेके जाए, जाके प्रैक्टिस करे। मेरा तो ऐसा अनुभव है, तो शायद ये पूरा जन्म जो है वो बहुत कम है। मेरा ये अनुभव है। और जल्दीबाजी में सब बातें, भाई मेरे को 4 बरस हो गए, 6 बरस, पूर्ण शांति नहीं है, पूर्ण शांति नहीं है, ये पूर्ण शांति नहीं। माया में कितने जन्म बिताए हैं तुमने? कितने जन्म तुमने बिताए हैं? कोई अभी का जन्म है क्या तुम्हारा? कई जन्म बिता के आए हैं। ये ऐसी संगत में मन रह के आया। अभ्यास करते चलो, करते चलो। और सारा अभ्यास होता है एक गुरु और सत्संग, ये दोनों ही आईना होता है। इसमें सब दाग दिखाई देता है। और कितना भी महा भारी दुख कैसा भी, वो इस वाणी से सत्संग में दूर हो जाता है। कैसा भी दुख हो, कैसी भी समस्या होवे, कितना भी कष्ट होवे, जिसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होवे, वो भी सत्संग में मिल जाता है। कई बार जीवन में कई घटनाएं, कई बातें, कई उलझनें आती है, लेकिन सत्संग में बैठते 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 वाणी सुनते सुनते सब उलझनें दूर हो जाती है। फिर अंदर ताकत आती है, फिर शक्ति आती है। जैसे ना शरीर में कमजोरी आ जाती है तो मल्टीविटामिन की इंजेक्शन लगा देते हैं या टैबलेट दे देते हैं, बोलते हैं अभी ताकत आ गई है, जान आ गई है। ये सत्संग ऐसा, इससे पूरी एनर्जी आ जाती है। फिर गुरु जगाएगा, आओ वापस अपने स्वरूप में आ जाओ। फिर शरीर में छो तो शरीर सदाए तू सूरत से। क्यों देह मान के इतना दर्द पीड़ा तुमने सहन किया है? क्यों मैं मेरे में अटक गया है? क्यों लोभ के पीछे दौड़ भाग कर रहा है? किसके लिए? थोड़ा शांत करके बैठो, पूछो अंदर वाले से, मैं जो इतनी दौड़ भाग कर रहा हूं किसके लिए? मेरे को चाहिए क्या? मेरे को जाना कहाँ है? मैं जा कहाँ रहा हूं? मेरी मंजिल कहाँ है? मेरे को किस रास्ते से जाना है? मैं किस रास्ते से जा रहा हूं? किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है? हमारा मकसद है पीस ऑफ माइंड, मन की शांति। कर्म है गलत, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। कितना? खाना 2 रोटी चाहिए, इतना। उसके लिए सब पूरा जन्म गंवा देते हैं, पूरी उम्र गंवा देते हैं। बुढ़ापा आता है तभी आके सत्संग में बैठते हैं झूठा खाने के लिए। फिर बोलता है पुरानी आदत ही है, जाती नहीं है, ज्ञान अंदर में बैठता नहीं है, यादाश्त कम हो गई है, भूल जाते हैं, ये करते हैं। तो जवानी के दिन कहाँ गए थे? किधर गए थे? फिर भी परवाह नहीं है। फिर भी इस ज्ञान में, गुरु के ज्ञान में इतनी ताकत है। अभी भी तुम्हारा बेड़ा पार हो सकता है, लेकिन अभी भी पूरी प्रीत इस ज्ञान से रखो। श्रवण करते करते जाके मनन करना।
मनन करते 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 तुम्हारा निध्यासन हो जाएगा, माना जीवन भी तुम्हारा ऐसा बन जाएगा। नहीं तो मनुष्य पूरा जन्म भटकते 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 वासनाओं का झुकटा न जाने कितना अपने साथ लेके जाता है। और हर एक को अभी पता लगता होगा, लगना चाहिए। तुम शांत करके बैठो, तुमको अभी पता लगेगा तुम नरक में जाएगा, स्वर्ग में जाएगा या मुक्त होगा, अभी तुमको पता लग जाएगा। जैसी जैसी वासना वो भी तुमको अंदर पता है, मन मेरा कहाँ फंसा हुआ है, कहाँ अटका हुआ है। ममता में है, राग में है, द्वेष में है, वासना में है, स्त्री में है, बेटे में है, मकान में है, कहाँ का मन फंसा पड़ा है। इसलिए फिर हे अर्जुन, सबसे मन निकाल के फिर मेरे में रखो, फिर मेरे में रख, मेरे में ममता रख। गुरु में ममता हो जाती है, क्योंकि सारे दुनिया से ममता निकालने के लिए पहले गुरु में ममता होती है। लेकिन गुरु सच्चा होना चाहिए, कहीं गुरु के शरीर में नहीं अटक जाना। कभी कभी मनुष्य जो है यहीं के चलते चलते फिर उधर आके खड्डे में मरता है, उधर ही गिरता है। बोलता है आप कहते ही रहना, मैं भी सुनने वाला नहीं हूँ। मन भी डीठ होता है बड़ा, तो आप कुछ भी बोलो, लेकिन मैं भी असूल का पक्का हूँ। बस मेरी प्रीत लग गई है, तो उसको तमोगुणी ज्ञान बोलते हैं। तुम अपनी शांति गंवाएगा और मुक्ति कदाचित न मिलेगी। और सच्चा गुरु तुमको अटकने भी नहीं देगा, उसके पास ये आत्मा का ज्ञान है। जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है। गुरु मना आईना, देख अपना आप करके देख। मनुष्य अपना आप देखेगा, जो जानवर होते हैं, पंछी होते हैं, वो दूसरा देखता है। गुरु तुमको अपना आप दिखाएगा। हरि दर्शन की आरसी सतगुरां की दे, लखना चाहे अलख को तो उसी में लख ले। गुरु करे आप समान। ये गुरु पूर्णिमा क्यों होती है? आप समान बनाने के लिए। जागा, कुछ कमी तो नहीं रह गई है? अगर है तो आज पूरी करके जाओ, निकल के जाओ, पूर्ण होके जाओ। पूर्ण में ही रहना साधु, पूर्ण में ही रहना, यही गुरु का कहना, यही दादा भगवान का कहना है, यही माता का कहना है, यही वही वचन आज भी तुमको सब सुना रहे हैं। सब मुख से वही वाणी चल रही है, गुरु की वाणी चल रही है। शल पूर्ण में रहना, अपने स्वरूप में जागना, जानना। नहीं तो आत्मा के ज्ञान के सिवाय ये देह अध्यास नहीं जाएगा। किसी भी साधना से, कितना भी अच्छा आदमी, भाई ये तो सत्य पुरुष है, बहुत दान करता है, विधवाओं को पैसा देता है, मकान बनाता है। अभी देखो बेचारे अर्थक्वेक हो गई, सबको मकान बना के दिया। अच्छे काम है, मैं नहीं बोलता हूँ ये कोई बुरे काम है, लेकिन उससे तुमको परम शांति नहीं मिलेगी। जन्म मरण का चक्कर नहीं जाएगा, अहंकार जरूर बढ़ेगा। वाह वाह होगी, कीर्ति जरूर होगी, अहंकार जरूर बढ़ेगा। तभी बोलता है रोजाएं नमाजूं ये पण चंगा कमा। उसको हम नहीं कहेंगे ये भाई बद कर्म किया है, अच्छा कर्म नहीं किया, वो नहीं। अच्छे कर्म है, अंतःकरण की शुद्धि होती है। कम से कम कंजूस से, जो कुछ करता ही नहीं है, उसी से तो बहुत अच्छा है। रोजाएं नमाजूं ये पण चंगा कमा, पर वो को ॿियो फहम जैसा पसण थे पड़िए। ये ॿियो फहम है, ये और बात है जिससे तुमको परमात्मा मिल जाए। वो ये आत्मा का ज्ञान है। उससे तुम अच्छा आदमी, नाम जरूर होगा, लेकिन अच्छे कर्म के साथ साथ बद कर्म भी हो जाता है। तो तुमने देखा होगा, जब बहुत सुखों में एक जरा सा भी दुख आता है तो मनुष्य सहन नहीं कर सकता है, बहुत रोता है, हाय हाय करता है, अरे बाकी ये दुख मेरे पास कहाँ से आया भगवान। बाकी अगर मेरा ये दुख न देते थे, बाकी ना मेरा बेटा अच्छा होता था, बाकी मेरा मर्द अच्छा होता था, बाकी मेरी सास अच्छी होती थी, बाकी मेरी देवरानी अच्छी होती थी, बाकी मेरी बहू अच्छी होती थी, बाकी रह जाती, देहध्यास में बाकी रह जाती है, खोट रह जाती है, अतृप्ति, अशांति, अणपूराई, आत्माकार में पूर्ण। तो आज अपने स्वरूप में जानने की कोशिश करना, जागने की कोशिश करना। जो जो जाने, जो जो जाने तिससे सदा सुख होए। ऐसा नहीं जो जो सुने, जो जो लिखे, जो जो बोले, नहीं।
जो जो जाने तो अपने स्वरूप को जानने की कोशिश करना, ये देह अध्यास से ऊपर उठ जाना, अपने स्वरूप में जागने की कोशिश करना। मेरा असली स्वरूप है आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, मुक्त स्वरूप। मैं अमर हूँ, अजर हूँ, अविनाशी हूँ। ये दुख कहाँ से आ गया है? दुख जहाँ से भी मन आता है, कुछ ख्याल होता है, मना देह अध्यास है, फिर अभ्यास, फिर प्रैक्टिस, फिर प्रैक्टिस, फिर अभ्यास से तिंजेजी घटता ही है, विश्वास से तिंजेजी घटता ही है। अपने में विश्वास नहीं आता है, गुरु में तुम्हारा अटल विश्वास है, ये मेरे को पता है। तुम सब जितने बैठे हैं, पूरी संगत जितनी है, चाहे नहीं भी जो आया है उसका भी मेरे को पता है। तो गुरु में तुम्हारा अटल विश्वास है। 100 आना, शायद 20% और ज्यादा भी है, लेकिन वापस लौटा के अपने में विश्वास लेके आओ। गुरु के वचन को सत्य सत्य करके मानो। तो गुरु बार बार बोलता है, अहम ब्रह्मस्मयी तत्त्वमसि, जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है, न तो में न मुँह में जुदाई है, सूरत तब निजी उआई। एक ही सूरत है, एक ही परमात्मा है, एक ही निराकार है, एक ही ज्योत है। ये निश्चय अंदर पक्का करना। बाकी शरीर का ये जो भेद है, पर्दा है, इसको उठाना। तो सबके भीतर में परमात्मा बैठा है। अभी तुम्हारा कोई कर्म नहीं बनेगा, अभी कोई दुख नहीं लगेगा, अभी मौत का डर नहीं होगा, अभी कोई वापस लौट के जन्म मरण के चक्कर में नहीं आएगा। सब कर्मों का खाता खत्म हो जाएगा, मन ही नहीं रहेगा, जन्म मरण का चक्कर ही खत्म हो गया। इधर जितने बदकर्म करते हैं, तो जब पुलिस से गोली में मर जाते हैं तो उसका फाइल जला देते हैं, फेंक देते हैं, बोले अभी वही आदमी मर गया, अभी केस किसके ऊपर चलेगा। जब मन ही अमन हो गया, मन ज्योत स्वरूप हो गया, अभी कर्मों का हिसाब कौन देगा। तभी ये आत्मा के ज्ञान की इतना महत्व है, इतनी महिमा है। तो इस आत्मा के ज्ञान के सिवाय जन्म मरण के चक्कर से नहीं छूटेगा, मन जिंदा होगा। कर्म का बहुत खाता अभी तक चलने वाला है, संचित कर्म बहुत जमा किया है, लेकिन मन ही रावण ही मर गया, नाभि में तीर लगा, 10 शीश के साथ रावण ही खत्म हो गया, मन ही खत्म हो गया, मन ज्योत स्वरूप हो गया। अभी कौन जन्म मरण का चक्कर ही खत्म हो गया, तो हिसाब कौन देगा। सब कर्म जो है जल के भस्म हो जाता है, अमर हो जाते हैं, परमात्मा से मिलके, जहां से बिछड़े हुए थे वहां से मिलके एक हो जाता है। आत्मा परमात्मा दूर रहे बहुकाल, बड़ा सुंदर मेला कर दिया। जो सतगुरु मिला दलाल, सतगुरु दलाल मिला, जो हमारे आत्मा को परमात्मा से मिला के एक कर दिया, जुड़ा दिया। इसका तभी नाम रखा सत्संग। सत्संग तो तुम्हारा अभी सत्य परमात्मा के साथ गुरु जोड़ देता है, सत्संग होता है सच्चाई। तो परमात्मा के साथ अपनी आत्मा को मिला के एक करके जाना। सब भरम संसार, शनि मंगल राहु केतु सब खत्म हो जाएगा, बेड़ा ही पार हो जाएगा।